ओम। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास के बारे में कि अभ्यास और वैराग्य यानी अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज है कि मन तो यतो अभ्यास, यानी कि ये तो मतलब यत्न पूर्वक जो अभ्यास बार बार किया जाता है वो क्या है, अभ्यास है। यानी कि मन को किसी ध्येय यानी वस्तु, ध्येय मतलब ध्येय और ध्याता, ध्याता कौन है जो अभ्यास करता है, और ध्येय जिसका हम अभ्यास करते हैं। ध्येय मतलब वस्तु स्थिर करने के लिए बार बार चेष्टा करते रहना का नाम ही अभ्यास है। ठीक है। अभ्यास के बारे में सिंपल सा आपके सामने अर्थ है कि जिस प्रकार से पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाता है। वो आपने कहानी सुनी होगी भी, पानी बार बार निकालते हैं तो पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाते हैं। बार बार जो अभ्यास किया जाता है वो आपका अभ्यास के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, अभ्यास के दृढ़ होने के प्रकार क्या क्या है। क्या क्या प्रकार जब अभ्यास हमारा दृढ़ हो जाते हैं। सतु दृढ़ काल यंत्र सत्कार्यते से भी तो दृढ़ भूमिया, दृढ़ भूमि यानी कि पहले अध्याय के 14 श्लोक में बताया गया कि साधक को दृढ़ काल तक यानी लंबे काल तक नियंत्रण नियंत्रण श्रद्धा पूर्वक दृढ़ भूमि का अभ्यास करते रहने से अभ्यास अभ्यास दृढ़ होता है। ठीक है। इसको आप समझिए कि अगर आपको जॉब की प्राप्ति करनी है, जॉब आपको सरकारी जॉब की प्राप्ति करनी है, तो आपको निरंतर रूप से उसी ही कार्य में आपको लगा रहना पड़ेगा। चाहे वो आप अपने फील्ड में या उसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं, या फिर आप अध्ययनशाला में उसका अध्ययन कर रहे हैं, निरंतर आपको उसका अभ्यास करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। दीर्घ काल तक यानी लंबे काल तक, लंबे समय तक आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा। अगला देखिए, हम पढ़ते हैं वैराग्य क्या है। वैराग्य को आज के समय में हम एक गलत वे में लेके चलते हैं। वैराग्य क्या है। वैराग्य के दो प्रकार बताए गए हैं। क्या क्या बताए गए हैं। अपर वैराग्य। देखिए, ये जो प्रश्न है इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि वैराग्य के प्रकार बताए कितने हैं। तो क्या है, अपर वैराग्य और हमारा पर वैराग्य। ठीक है ना। अब अपर वैराग्य और पर वैराग्य के अंदर जो विशेष संधि विच्छेद है उसके बारे में बताते हैं। अपर वैराग्य क्या है। अपर वैराग्य भूविका विश्य वित्रिनाश्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अर्थात कि इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या निकला कि अपर वैराग्य क्या होता है और इसका जो मतलब है वो क्या होता है। देखिए, इसको आप इस लाइन को आप अच्छे से पढ़िए ताकि हमें कोई भी चीज की दिक्कत परेशानी न हो। अंतःकरण एवं इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में, देखिए प्रत्यक्ष अनुभव में, इसके द्वारा इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव में जो सुने गए हैं वेद शास्त्र। ठीक है ना। वेद शास्त्र और भोगों का अनुभव करने 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 वालों पुरुषों से सुनी गई जो बातें हैं। ठीक है ना। जैसे भोग, भोग क्या है, अनुस्वाभिक शब्दों से किए गया है। ठीक है ना। ये हमें अनुकरण समिति के द्वारा किया गया है। उपयुक्त दोनों प्रकार के भोगों से जब चित्त हमारा जो चित्त है वो भली भांति तृष्णा रहित हो जाता है, यानी कि उसकी पूर्ति है वो पूरी हो जाती है, तृष्णा रहित हो जाता है। ऐसे चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था विशेष है वह अपर वैराग्य कहा गया है, जिसके अंदर चित्त बिल्कुल तृष्णा रहित हो जाता है, यानी कि उसकी जो प्यास है वो बुझ जाती है। वो हमारा अपर वैराग्य के अंदर आता है। ठीक है ना। विषय दो श्रेणियों के में विभाजित होते हैं। जो विषय हमारे दो श्रेणी के अंदर विभक्त होते हैं। दृष्ट, दृश्य, दृष्ट यानी कि अशुभिक, जो हम जिसके माध्यम से देखते हैं। दृष्ट, दृष्ट जिसको देखता हुआ, जिसको हम देखते हैं। अनुभव सुना हुआ सब। दृश्य, दृष्ट, इसको आप देखिए, विषय दो प्रकार के बताए गए हैं, दृष्टा और दृश्य। ठीक है दोस्तों जी। आगे देखिए आप कि इसमें और क्या क्या बताया गया है। अब कहते हैं कि चलो, योग के अंदर आपने बता दिया कि वैराग्य दो प्रकार के बताए गए। अब बताइए, शास्त्रों के अनुसार वैराग्य चार प्रकार का बताया गया है। ठीक है ना। क्या क्या है, बोलो बोलो भाई, जल्दी बताओ क्या क्या नाम बताया गया। आपके सामने है, ये तो बता सकते हैं आप। ये तमाना, ठीक है ना, व्यतिरेके, इंद्रिया, वशीकारा, ये चार प्रकार के वैराग्य के बारे में हमें जानने को मिलता है। किसके अंदर आता है, ये बोलो किसके अंदर आता रहता है, ये शास्त्रों के अंदर बताया गया है। ठीक है दोस्तों, शास्त्रों के अंदर क्या क्या चीज में बताई गई है वो आपको आपके सामने है। अब आगे देखिए, यतमान क्या है। यतमान जिन इंद्रियों के प्रति, क्या कहा गया है कि जिन इंद्रियों के प्रति, सॉरी जिन विषयों के प्रति, हमारे विषय है। ठीक है ना, पांच
कि 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इन्हीं से हमारे विषय प्राप्त होते हैं, के प्रति अपनी आसक्ति हो, यानी कि उसके साथ क्या हो, का लगाव हो, ठीक है ना, वो उस उनके दूषित परिणामों पर विचार करने के उपरांत उनके प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए, वह यतमान वैराग्य कहलाता है, ठीक है ना। आपका कोई विषय है, विषयों के प्रति आपके अंदर विचार प्रकट हुए, उन विचार को सुनने के बाद आपको ये पता लगा कि मुझे इनसे घृणा है, घृणा का भाव आपके मन में उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से आपको क्या हुआ, आप घृणा उत्पन्न होना, तो वो क्या कहलाता है, ये तमान वैराग्य कहलाता है, ठीक है दोस्तों, आपको याद रहेगा ना, ये तमान वैराग्य। व्यतिरेक, व्यतिरेक में क्या बताया गया है, जिसमें अब तक भोगे हुए भोगों को व्यर्थ माना जाता है। अब तक आपने जो जिंदगी जी ली उसे वो क्या मानते हैं, व्यर्थ मानते हैं, ठीक है ना, व्यर्थ माना जाता है, और उसी व्यर्थता को पर्याप्त मानकर संतोष किया जाता है कि जो अब तक आपको करना था वो कर लिया आपने। जैसे कि आपकी बुढ़ापा आ जाता है, तो अब आप कमाने का क्या फायदा, अब तो जो करना था वो कर लिया आपने, लेकिन अब उससे आपको क्या हो जाता है, संतोष पैदा हो जाता है, ठीक है ना, वो व्यतिरेक वैराग्य के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको चीजें याद, बहुत अच्छी सरल भाषा में आपके सामने है, ये जो ग्रंथ है हमारा पतंजलि योग सूत्र, प्रथम अध्याय, क्या कहा गया, अतेंद्री कहा गया, एकेंद्री, एकेंद्री, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या चीजें बताई गई, जब जब व्यक्ति परिस्थितियों के कारण विवश होकर, परिस्थिति इस प्रकार से आ जाती है जिनके कारण विवश हो जाए, इंद्रिय स्थिर हो जाए, जब इंद्रियां बिल्कुल स्थिर हो जाए, अथवा भोगों का मिलना बंद हो जाए, इनकी कोई खाना खाना व्यक्ति है उसको खाना मिलना बंद हो जाए, ऐसी स्थिति में विश्व से उपरांत हो जाना एकेंद्रिय रहित वैराग्य कहलाता है, ठीक है ना। देखिए जब जब कोई विशेष आदमी, विशेष व्यक्ति, विशेष कोई योगी योग साधना करता है, उसके अंदर ये सब चीजें स्थिर हो जाती हैं, उसमें उसे अकेंद्रीय वैराग्य की प्राप्ति उसमें होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आपको अच्छी इस प्रकार से जाननी होगी, और इसमें क्या क्या बताया गया वो हम आपके सामने, वशीकार वैराग्य क्या कहलाता है, वशीकार वैराग्य, देखें, क्या आपने देखा है, सुने, सुने हुए, श्रवण, श्रव्य, जैसे हम कहते हैं कि आपका आपने क्या बोला है, दिव्य, अदिव्य विषयों को दुख समझकर तृष्णा का परित्याग करने, यानी कि विषयों का दुख समझकर, दुख और सुख को समझकर का परित्याग करके वासनाओं को नियोजित करने पर करके मन को भटकने से रोकना ही वशीकार अपर वैराग्य कहलाता है, ठीक है ना। कब आपको दुख हुआ, दुख होने के बाद आपने उसका परित्याग नहीं करके उसमें आप लीन रहे, दुखोपति करते रहे आपने, उससे आपके अंदर शरीर में वासनाएं को पैदा हुई, वासनाओं से आपका मन संचल हुआ, ठीक है, मन आपका भटकने लगा, ठीक है ना। तो भटकने को ये आपका अपर वैराग्य नहीं है, अगर आपने इस पे निग्रह करना शुरू कर दिया तो आपका अपर वैराग्य फलीभूत सफल हो जाता है। तो ये हमने वैराग्य के बारे में पढ़ा है। देखिए अपर वैराग्य का क्या कहा गया है, ततपसम्य पुरुष गुणः वेत्रियमा, यानी कि जब साधक की प्रकृति तीनों गुणों एवं उनसे उत्पन्न कार्यों से किसी प्रकार की किसी भी मात्रा भी, यानी कि बिल्कुल छोटी मात्रा में तृष्णा नहीं रहती है। देखिए पहले अपर वैराग्य है, उसके बाद में पर वैराग्य है, ठीक है ना। अब देखिए जब व्यक्ति ने जन्म लिया, साधक ने जन्म लिया, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, प्रकृति के जो 3 गुण बताए गए हैं, ठीक है ना, जो आपके कौन कौन से गुण है बताओ जल्दी दो। प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं, ये आपके सामने प्रश्न है। देखो हर एक वीडियो में आपके सामने एक प्रश्न रहता है, प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं, व्यक्ति के 3 गुण कौन कौन से हैं, ये आपको बताने हैं, ठीक है। किंचित मात्र भी तृष्णा नहीं रहती जब वह आत्म का आत्म का, का आत्म 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 काम सॉरी आत्म काम का नियत काम हो जाता है, ऐसी ऐसी अवस्था राग रहित अवस्था हो, उसे पर वैराग्य कहा गया, जिसमें राग नहीं है, ठीक है ना, यानी कि राग, राग का अर्थ क्या है, लगाव जिसके अंदर नहीं है,
इससे रहित हो जाना ही अपर वैराग्य कहलाता है। ठीक है। अगला क्या है, संप्रजात समाधि। संप्रजात समाधि एवं उनके भेद क्या है। इससे कई बार प्रश्न आते हैं। संप्रजात समाधि क्या है? वितरक विचारानुगत आनंदानुगत अस्मितानुगत अनुमात्मा संप्रज्ञाता। क्या बताया गया है? वितरक विचार और आनंद अथवा तथा अस्मिता के संयोग से समाधि बनती है। ठीक है ना। इन सब के वितरक विचार आनंद तथा अस्मिता के संयोग से समाधि जो बनती है। ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था, कौन कौन सी समाधि बताई गई थी आपने देखी, कौन सी समाधि का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो ये समाधि के अंतर्गत है, ये चीजें देखने को मिलती है। वितर के संयोग से होने वाली समाधि वितरानुगत समाधि कहलाती है। विचार के होने वाली विचारानुगत, आनंद के अनुसार होने वाली क्या आनंदानुगत समाधि कहलाती है, जिसमें क्या होता है विचार शून्यता की स्थिति आ जाती है। ठीक है ना। और वितरानुगत समाधि पंचभूतों अथवा इंद्रियों के भाव के आधार पर की गई समाधि वितरानुगत समाधि होती है। इसमें सूर्य चंद्र दुर्गा शिव आदि पर ध्यान लगाया जाता है। देखिए, वितरानुगत समाधि जिसमें तर्क वितरक होते हैं। ठीक है ना। जो पहली हमारी समाधि है, जिसमें वितरागुण समाधि के बारे में बताया गया है। आदि क्रियाएं वितरागुण समाधि के अंतर्गत आती है। विचारानुगुण समाधि जब स्थूल पदार्थों को साक्षात कर लिया जाता है, तब सूक्ष्म पदार्थों के सूक्ष्म तन्मात्राओं या शब्द स्पर्श रूप रस गंध के भावनात्मक विचार के द्वारा जो समाधि की स्थिति बनती है, वह विचारानुगत समाधि होती है। ऐसे सूर्य आदि स्थूल पदार्थों के उपरांत अनेक तेज आदि सूक्ष्म रूपों का ध्यान करना विचार समाधि के अंतर्गत कहलाते हैं, के अंतर्गत आता है। आनंद समाधि, इस समाधि में विचार शून्यता की स्थिति आ जाती है, मात्र आनंद ही शेष रहता है। अस्मितानुग समाधि में इसके इसमें आनंद भी समाप्त हो जाता है। साधक अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति करते हुए असीमनीय मैंने क्यों असीमनीय ओम हूँ में अवस्थित हो जाता है। वृत्तियों के नितांत निरुद्ध हो जाने पर योग के स्तर की असंप्रज्ञात समाधि का कहा जाता है। आगे उसी पर वैराग्य का वर्णन किया गया है। देखिए, दो प्रकार की समाधि बताई गई थी, जो कि मैंने आपसे पूछा था। जो वितरागनुग समाधि है, विचारानुग समाधि, वो किसके किसके एग्जाम्पल है? वो हमारी कौन सी संप्रज्ञात समाधि है। और जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी असंप्रज्ञात समाधि, इसका एग्जाम्पल है। जिसके अंदर क्या हो जाता है, जो विचार है, जो वृत्तियां हैं, बिल्कुल शून्य स्तर पे आ जाती है, जिसके अंदर ओम की महत्ता का वर्णन जिसमें मिलता है। ठीक है ना। तो ये इसके अंतर्गत है, ये चीजें बताई गई हैं। अगला देखिए, इसमें और क्या क्या चीज बताई गई है। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शोषम। क्या कहा गया है? संप्रदाय समाधि की उच्च स्थिति के का नाम विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति दे लो कब प्राप्त होती है, बार बार चीजें ये नहीं बताई जाती। विवेक ख्याति के बारे में देखिए क्या बताया गया है। इस स्थिति में चित्त एवं पुरुष आत्माओं के आनंद के अंदर विवेक प्राप्त होता है। किसके बाद में? असंप्रज्ञात समाधि के बाद में। ठीक है ना। क्या होता है, चित्त और पुरुष यानी आत्मा आत्मा पुरुष के अंदर विवेक प्राप्त होता है, किंतु यह चित्त की वृत्ति भी है। जब इस वृत्ति से तृष्णा समाप्त हो जाए, तब पर वैराग्य की स्थिति पनपती है, तब उत्पन्न होती है स्थिति हो विराम प्रत्यय हो कहा जाता है। अर्थात समस्त समस्त के निरोध का कारण विराम प्रत्यय है। चित्त चित्त प्राय चार अवस्थाओं में होती है। व्युत्थान, देखिए चित्त मन आपका व्युत्थान, समाधि आरम्भ, जब समाधि आप आरम्भ करते हैं, एकाग्रता और निरोध, तो आप समाधि के अंदर बैठते हैं, सबसे पहले व्युत्थान, जो चित्त है बहुत एकाग्र आपका होता है। समाधि आरम्भ, जब समाधि आरम्भ करते हैं तब भी आपका बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। फिर आपकी धीरे धीरे एकाग्रता बनती है, और फिर आपका निरोध, इन सब का निरोध हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए क्या कहा गया। व्युत्थान की अवस्था में उत्पन्न होने वाले संस्कार समाधि आरंभ आरंभ अवस्था से उत्पन्न संस्कारों द्वारा विनष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विनष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। समाधि आरंभ अवस्था
उद्भूत संस्कार एकाग्रता के विवर्तन संस्कारों द्वारा विनिष्ट हो जाते हैं, तथा जो संस्कार एकाग्रता से उत्पन्न होते हैं वे निरोध अवस्था से उत्पन्न होते हैं, संस्कार द्वारा नष्ट हो जाते हैं यदि स्थिति विराम प्रत्यय कहलाती है। इस स्थिति में निरोध के संस्कार शेष रहते हैं यदि असंपर्क समाधि है। जब प्रकृति संयोग का अभाव हो जाता है तब दृष्टा की अपने अपने में स्थित हो जाती है। इसी स्थिति का नाम केवल्य है। इसी स्थिति को निर्बीज समाधि कहा गया है। देखिए, निर्बीज समाधि और केवल्य समाधि है, केवल्य पाद है, केवल्य जो बताया गया इसमें केवल्य की प्राप्ति होती है। वो दोनों एक पहलू को दो सिक्के हैं। आप कभी पूछ सकते हैं वो उच्च समाधि निम्न में से कौन सी है, तो निर्बीज समाधि और केवल्य के अंतर्गत आपको दो चीज देखने को मिलेगी। इसमें से आपको एक चीज लगाने, केवल्य और निर्बीज समाधि एक ही रूप है। ठीक है दोस्तों। षष्ठावीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे सामा, यानी कि जब अभ्यास और वैराग्य की तीव्रता से योग की अतिशय सिद्धि का तथ्य आगे है। तीव्र संयोग तीव्र संवेगा नाम भावसनम, यानी कि तीव्र संवेग का तात्पर्य है कि शीघ्र समाधि लाभ हेतु तीव्र वैराग्य के साथ योगी ऋषियों की आवश्यक है। इस सूत्र में संयोग शब्द दो अर्थ हैं, वैराग्य एवं योगी क्रियाएं। तीव्र संवेग की मृद मध्य अधिमात्र तीन प्रकार के होते हैं, तो यह विस्तृत रूप में 9 होते हैं। यहाँ पर वर्णन 3 प्रकार की का मिलता है। मृद मध्यम मृद मध्या में मात्रा तत्वेद अपि सभी विशेषा, यानी कि मृद मृद का अर्थ है अभ्यास वैराग्य पत्नी ही हो, ये क्या है, परंतु भावना की तीव्र लगन इच्छा निष्ठा साधना होते तो वह साधन मृद कहलाएंगे। सफलता मिलने से विलंब होता है। मध्य जिस योगी साधना में श्रद्धा भांति एवं विवेक तथा भाव तथा भ्रमति मृदु की तुलना में कुछ उन्नत का अभ्यास बताया गया है। अभिमात्रा श्रद्धा विवेक या विवेक भाव जिन योगी क्रियाओं में अति अति उन्नता है वहाँ सफलता अति शीघ्र मिलती है। अब निर्बीज समाधि प्राप्त होने का और सरल मार्ग है ईश्वर प्राणिधान। जब साधक स्वर मान संस्कार से विमुक्त होकर अपनी समस्त भावनाओं ईश्वर से समर्पित कर देता है तब चंचल चित्त वृत्तियों को उठाने की संभावना क्षीण हो जाती है। यही इस प्रभु का प्रसाद है। अब हम पढ़ेंगे ईश्वर का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। आपको से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सभी तक पहुंचाएं ताकि ये वीडियो सब तक अच्छे से आराम से पहुंच सके। धन्यवाद।